आज हम एक बहुत ही मुतासिरकन कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है नन्हे साद की हिम्मत। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की कहानी है जो हर मुश्किल के बाद हमें दोबारा उठने की ताकत देता है। चलें देखते हैं कि साद का ये सफ़र हमें क्या सिखाता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी सोच से होती है। गिरना कमजोरी नहीं, ना उठना कमजोरी है। यही वो एक जुमला है जो साद के पूरे सफर की बुनियाद बनता है और हमें भी याद दिलाता है कि असल नाकामी कोशिश छोड़ देना है, ना कि गिर जाना। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कैसी थी साद की दुनिया। ये कहानी शुरू होती है हौसला नगर नाम के एक शहर से। नाम तो बड़ा दिलचस्प है ना? लेकिन हकीकत में यहाँ जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। यहाँ के लोग मेहनत और सब्र को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, क्योंकि इनकी दुनिया में हर रोज एक नया इम्तिहान होता था। और इस दुनिया के बिल्कुल बीच में है ये तीन किरदार। 10 साल का पुराज़्म साद, उसके वालिद रफ़ीक जो एक मेहनती मजदूर हैं, और उसकी वालदा शाजिया जो घर का साथ देने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं। जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन इनका हौसला वाकई गैर मामूली था। अब आता है कहानी का वो मोड़, वो पहली आजमाइश जो साद की जिंदगी का रुख ही बदल देती है। स्कूल में एक आम सा दिन था, खेलकूद चल रहा था कि अचानक साद का पांव फिसला और वो जमीन पर आ रहा। ये तो एक छोटा सा वाकया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने एक बहुत गहरा असर छोड़ा। दूसरे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनके अल्फाज, ये तो कमज़ोर है, ये कभी जीत नहीं सकता, ये बातें साद के दिल में तीर की तरह लगी। बस यही वो लम्हा था जहां से उसकी असल आजमाइश शुरू हुई। लेकिन इसे मायूसी के लम्हे में उसके उस्ताद ने वो अल्फाज कहे जो इसकी जिंदगी बदलने वाले थे। उन्होंने ना सिर्फ साद को तसल्ली दी, बल्कि उसे एक नई सिमत भी दिखाई, ये साबित करते हुए कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। और बस इसी के साथ साद के हिम्मत के सफर का आगाज हो गया। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि अपने हालात से लड़ने वाला एक सिपाही बनने जा रहा था। उस्ताद के उन अल्फाज ने साद के अंदर जैसे एक नई आग लगा दी। उसने फौरन एक सख्त मामूल अपना लिया। रोज सुबह उठकर दौड़ना ताकि जिस्म मजबूत हो, शाम को इजाफी पढ़ाई ताकि जहन तेज हो, और सबसे बढ़कर खुद को बार बार ये याद दिलाना कि मैं हूं एतमाद वाला बच्चा हूं। साद ने अभी अपनी जिंदगी को एक सिमत दी ही थी कि किस्मत ने एक और इम्तिहान सामने ला खड़ा किया। उसके वालिद रफ़ीक बहुत शदीद बीमार पड़ गए और खानदान पर माली मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ कहानी का एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ लोगों की सोच थी कि भाई अब तो साद पढ़ाई छोड़ ही देगा, लेकिन दूसरी तरफ साद की हकीकत थी, जो स्कूल के बाद एक दुकान पर काम करता और फिर देर रात तक पढ़ता। उसने हालात के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस नाकाबिल यकीन मेहनत और हिम्मत का आखिर नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं कि सारी जिद्दोजहद का फल कैसे मिलता है। सालाना इम्तहानात के नताइज का दिन आ गया। जब नाम पुकारे गए तो सब हैरान रह गए। साद, वो लड़का जिसके बारे में सबने सोच लिया था कि वो हार मान लेगा, अपनी क्लास में अव्वल आया था। ये उसकी खामोश मेहनत की गूंज थी। और जब साद इनाम लेने स्टेज पर आया तो उसने कहा, मैं गरीब हूं मगर कमजोर नहीं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत है। इन अल्फाज पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक बच्चे की तकरीर नहीं थी, ये उसके हौसले का ऐलान था। इस एक कामयाबी ने सब कुछ बदल दिया। एक फलाही इदारे ने साद की आगे की तालीम के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया, और सही इलाज मिलने पर उसके वालिद की सेहत भी बेहतर होने लगी। यानी उसकी हिम्मत ने पूरे खानदान की तकदीर बदल दी थी। तो आखिर में साद के इस गैर मामूली सफर से हम क्या सीख सकते हैं? साद की कहानी हमें बहुत साफ साफ बताती है कि हौसला उम्र का मोहताज नहीं होता और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। ये सिखाती है कि असल बहादुरी गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होना है। क्योंकि जो बच्चा बचपन में साबित कदम रहना सीख लेता है, वो जिंदगी की कोई भी जंग हार नहीं सकता। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमें हिम्मत और साबित कदमी कहां और किस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दबाने ना भूलें। शुक्रिया।